ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अपना करियर डेटा साइंस में स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जिन्होंने डेटा साइंस की स्किल को सीखना स्टार्ट कर दिया है या फिर वो कोई भी करियर स्टार्ट कर रहे हैं और उस करियर से रिलेटेड स्किल्स को सीख रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में पूरी बातें मैं डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा क्योंकि मैंने कैसे अपना करियर डेटा साइंस की तरफ स्विच किया और मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई जो कि नॉर्मली आप भी फेस कर रहे होंगे एज ए न्यू बिगनर। बहुत सारे लोग डेटा साइंस को सीखना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन वो बीच में उनको ऐसा लगने लगता है कि ये चीज़ उनके लिए नहीं बनी है या फिर उन्हें क्विट कर देना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आप क्विट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि आपने इस चीज़ को सीखना क्यों स्टार्ट किया था और जब तक आप अपने एंड गोल यानी कि जॉब ना मिल जाए तब तक आपको इसको क्विट नहीं करना है। तो स्टार्ट करने से एंड गोल तक का जो बीच का प्रोसेस होता है उसमें क्या हर्डल्स आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैं एक सही इंसान कैसे हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोग्राम रन करता हूँ डेटा साइंस मेंटरशिप का, जहाँ पर मेरे अंडर बहुत सारे लोग सीख रहे हैं डेटा साइंस को कि किस तरीके से हमें डेटा साइंस सीखना है। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ पर्सनली तो मुझे पता पड़ता है कि जो लोग होते हैं उनको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी होती है या फिर वो किस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। उन्हें बीच में डिमोटिवेशन फील होता है, बहुत बार उन्हें लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि उस चीज़ को बहुत आराम से कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि 100 स्टूडेंट्स है जिसमें से 90% स्टूडेंट्स अपने पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहे हैं, लर्न नहीं कर पा रहे हैं और वहीं कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से उस चीज़ को कर रहे हैं और इतना अच्छे से कर रहे हैं कि कुछ ही टाइम में उनकी जॉब लग जाएगी। यानी कि जो कुछ स्टूडेंट है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो किस वजह से कर रहे हैं, और जो कुछ स्टूडेंट्स है अधिकतर जो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें डिमोटिवेशन फील हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो नहीं कर पाएँगे, वो बहुत स्लो है। तो इस बारे में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊँगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों को ध्यान में रखकर आपको स्टडी करनी चाहिए। तो जो सबसे फर्स्ट गलती होती है, वो ये होती है कि जब लोग डेटा साइंस सीखना स्टार्ट करते हैं या कोई भी स्किल सीखना स्टार्ट करते हैं, तो वो बहुत मोटिवेट रहते हैं। लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाता है, जैसे-जैसे उनको थोड़ा टाइम लगता है, तो उन्हें अपने आप में ये फ़ील होने लगता है कि वो ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ उनके लिए बहुत हार्ड है और उन्होंने एक गलत चॉइस को चूज़ कर लिया है। और मेरे जो मेंटरशिप स्टूडेंट्स हैं अधिकतर उनको भी ऐसा लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्हें ऐसा लग रहा है, प्रॉब्लम ये है कि इससे बाहर कैसे आना है। तो उन्हें एक चीज़ ये समझनी होगी और आप लोगों को भी ये चीज़ समझनी होगी कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आप डिमोटिवेट फ़ील करेंगे, आपको वो चीज़ हार्ड लगेगी, आपको ऐसा कई बार लगेगा कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। इसी को तो लर्निंग बोलते हैं। अगर आपको वो चीज़ आती या फिर आप उस चीज़ के एक्सपर्ट होते, तो आप उस चीज़ को सीख थोड़ी रहे होते। अगर आपको वो चीज़ सीखनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि आप एक बिगिनर हैं, एक लर्नर हैं और आपको वो चीज़ फेस करनी होगी। आपको थोड़ा टाइम ऐसा लगेगा कि वो चीज़ बहुत आसान है, बीच में टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि वो चीज़ बहुत हार्ड है और ऐसा सबके साथ होता है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था। मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ कि मैंने कोई भी चीज़ करनी चाहिए और वो हो गई। उसमें मैंने हार्ड वर्क दिया और आपको भी देना पड़ेगा। उसके लिए आपको मोटिवेशन से बाहर आना पड़ेगा। आपको उसको मोटिवेशन की जगह उसको एक डिसिप्लिन बनाना होगा। डिसिप्लिन से मेरा मतलब है कंसिस्टेंसी और इसी पे मेरा सेकंड पॉइंट है। लोगों को कभी-कभी ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक जैसी चीज़ को लगातार करना। जैसे मैंने बोला था कि मैं जब डेटा साइंस सीख रहा था तो मैंने 8 से 10 घंटे पढ़ाई की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 8 से 10 घंटे रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई की है। क्या होता है ना कि जब हम कुछ चीज़ सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या होता है कि हम एक रूटीन बनाते हैं कि हम एवरीडे 8 घंटे पढ़ाई करेंगे या 6 घंटे पढ़ाई करेंगे। तो ये पेपर पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में ये उतना सही नहीं है क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो मैं जब करता था तो उसमें क्या होता था कि कभी मेरा मूड अच्छा होता था पढ़ाई करने का तो मैं 10 घंटे भी पढ़ लेता था। कभी थोड़ा मूड अप एंड डाउन होता था क्योंकि कभी स्ट्रेस होता है, कभी डिमोटिवेशन फील होता है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, तो उस दिन हम फुल्ली रिचार्ज नहीं लगते हैं। तो अगर उस दिन आप 5 घंटे भी देते हैं तो वो भी सही है। कभी क्या होता है कि आप बहुत अच्छे से प स्टडी कर पाते हैं तो 8 घंटे भी दे सकते हैं, कभी आप 3 आवर्स भी दे सकते हैं, कभी 7 आवर्स भी दे सकते हैं। वो आपका अप एंड डाउन रहेगा। किसी दिन आप बहुत अच्छे मूड में हैं तो आप उसके 12 आवर्स भी पढ़ाई में दे सकते हैं। तो वो चीज़ मैटर करती है कि आप किस कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ वर्क कर रहे हो। ये नहीं, कंसिस्टेंसी ये नहीं होती है कि आप एवरीडे सेम आवर्स आप पढ़ाई के लिए दे रहे हो। कंसिस्टेंसी ये होती है कि आप हर एक दिन पढ़ाई कर रहे हो।
अब किसी दिन आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे, किसी दिन कम पढ़ाई करोगे, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। आपको ये समझना होगा कि हम रोबोट नहीं है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर फिक्स है कि हमने जो सॉफ्टवेयर बना दिया है, उसी तरीके से हम वर्क करेंगे। हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, हमको कभी अच्छा लगता है तो हम उस चीज़ में ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, कभी बुरा लगता है तो हमको वो चीज़ करने का मन नहीं करता है, तो वो भी बहुत नॉर्मल है। लेकिन कम से कम कंसिस्टेंसी की वजह से आपको एवरीडे स्टडी करनी पड़ेगी। किसी दिन आप ज़्यादा करते हैं, किसी दिन कम करते हैं, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपका स्टडी करना, और उसी को बोलते हैं डिसिप्लिन। थर्ड जो पॉइंट है वो है पेशेंस। मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में भी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें जो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ वो है पेशेंस की कमी। वो कोई चीज़ सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने पाइथन सीखना स्टार्ट किया। अब क्या होता है ना कि सब चीज़ें एक जैसी नहीं होती है। उन्होंने कोई चीज़ सीखनी स्टार्ट की और जैसे ही कोई एरर आया या सिंटैक्स एरर आया या फिर उनको कुछ दिखा, तो उनके अंदर पेशेंस नहीं है कि वो उस चीज़ को टर्मिनल में रीड करे या फिर उसका सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करे। उनको डायरेक्ट आंसर चाहिए होता है। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट एआई के पास जाते हैं, उनको आंसर मिल जाता है। उससे क्या होगा? उससे आप उस टास्क को तो कंप्लीट कर लोगे, लेकिन आप उस चीज़ को सीखोगे नहीं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जिस चीज़ में हम हमारा माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमको रिज़ल्ट नहीं मिलता है और बाद में जब हमको उसका रिज़ल्ट मिलता है तो वो चीज़ हमें हमेशा के लिए याद रहती है। लेकिन जिस चीज़ में हमने माइंड लगाया, वो चीज़ नहीं हुई और 1-2 मिनट में हमको उसका आंसर मिल गया, तो वो चीज़ हम जल्दी भूल जाते हैं। तो यही चीज़ आपको लर्निंग के समय याद रखनी है कि मैंने भी यही किया था कि जब हम कोई चीज़ सीख रहे हैं और हम उसमें टाइम लगा रहे हैं, उस चीज़ को कर रहे हैं, बहुत सारे तरीकों से कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, अलग-अलग सॉल्यूशन ट्राई कर रहे हैं और उसके बाद जब हमको आंसर मिलता है, तो वो चीज़ हमको हमेशा के लिए याद रहती है। लेकिन आज इस एआई के टाइम में जब भी कोई चीज़ की प्रॉब्लम आती है या फिर आप कोई प्रोजेक्ट देता हूँ या फिर कोई भी वेब स्क्रैपिंग करनी होती है, तो जब हम करने बैठते हैं और हमको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो हम डायरेक्ट चैट जीपीटी के पास या जेमिनी के पास चले जाते हैं और डायरेक्ट हमको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इस तरीके से हम टास्क तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो टास्क कंप्लीट करके हम करेंगे क्या जब हमको वो चीज़ अच्छे से समझ ही नहीं आएगी। इंटरव्यू के प्रोसेस के टाइम हमको वो एआई की हेल्प इतनी नहीं मिलेगी कि हम वहाँ पर आंसर एआई से दे पाएँ। तो ऐसे में जल्दबाजी में टास्क को कंप्लीट करना या फिर असाइनमेंट को कंप्लीट करना, उससे कुछ नहीं होगा। उससे आप सिर्फ़ एक छोटा-सा सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, ये मैंने चीज़ कर ली। लेकिन आपको आया कितना समझ में, ये आप भी जानते हैं और मुझे भी पता है क्योंकि मैंने पर्सनली भी ये चीज़ करी है। तो इस चीज़ से ओवरकम करने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि आप अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, जैसे आप पाइथन सीख रहे हैं या पाइथन की लाइब्रेरीज़ कुछ भी, और आप उस चीज़ को कर रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है, आप उसमें अलग-अलग सॉल्यूशंस ट्राई कर रहे हैं, आपका एरर आ रहा है, उस चीज़ को रीड करिए। अगर उसमें सिंटैक्स प्रॉब्लम है तो उसको पहले अपने माइंड से सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर भी नहीं होता है तो आप एआई के पास जाके उस सिनेरियो बेस्ड चीज़ें करिए। आप उससे डायरेक्ट आंसर मत पूछिए कि इस चीज़, या फिर आप अपने कोड को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत कीजिए। आप जानने की कोशिश करिए कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें आप क्या चीज़ कर सकते हो, क्या सॉल्यूशन कर सकते हो। डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट करोगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, उससे आपका सिर्फ टास्क कंप्लीट होगा। आपको वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग में नहीं आएगी। तो ये जो पेशेंस है, ये आपको डेवलप करना होगा। जो 4th पॉइंट है, जो मैंने सबसे ज़्यादा देखा है मेरे स्टूडेंट्स के बीच में, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब आप पाइथन सीखना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपने पाइथन स्टार्ट की थी, जैसे मैंने बताया पाइथन फॉर 100 डेज़ यूडेमी के कोर्स के साथ। तो उसमें जो डेटा साइंस के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो पाइथन का बेसिक है, वो है सेक्शन 1 टू 15 तक। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। अब उसमें सेक्शन 1 यानी कि डे 1 और सेक्शन 15 यानी कि डे 15। तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमको डे 1 पे 1 कंप्लीट करना है, डे 2 पे 2 कंप्लीट करना है, डे 3 पे 3 कंप्लीट करना है और अंटिल डे 15 तक हमको 15 कंप्लीट हो जाएगा, यानी 15 डे में 15 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन लर्निंग ऐसे नहीं होती है। जो मैंने आपको कंसिस्टेंसी वाले पार्ट में बताया, वैसा ही यहाँ पर वो चीज़ लागू होती है कि जो रेगुलर बेसिस पे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ये ऐसा नहीं होता है। पाइथन में बहुत सारे कांसेप्ट्स होते हैं। डेटा साइंस में ऊप्स और ऑब्जेक्ट्स नहीं आते हैं। लेकिन जो नॉर्मल कांसेप्ट्स होते हैं, जैसे कि सिंटैक्स हो गया, जैसे वेरिएबल, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट नंबर, या फिर ऑपरेटर्स हो गए, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, या फिर डिक्शनरी हो गई, की वैल्यूज, लूप्स, फंक्शन, या फिर डेटा स्ट्रक्चर जैसे लिस्ट, टपल, सेट्स। तो अब हमको ये जब चीज़ सीखनी है, तो कुछ चीज़ें होती हैं वो बहुत ईज़ी होती है, वो आप 1 दिन में सीख जाएँगे, कुछ चीज़ों में आपको टाइम लगेगा। जैसे कि जो चीज़ जल्दी सीखी जा सकती है वो है सिंटैक्स, जैसे कि इंडेंटेशन, कोमास, डिक्शनरी,
की वैल्यूज या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स या फिर स्ट्रिंग वेरिएबल्स, ये चीजें। किन चीजों में टाइम लगेगा? फंक्शंस में, लूप, फॉर लूप, वाइल लूप, इनमें टाइम लगेगा। तो अब जब मैं बात करता हूं तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि सर हमसे तो ये नहीं हो रहा है, हमको बहुत हार्ड लग रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये वो बहुत स्लो चल रहे हैं, उनसे ये नहीं होगा, क्योंकि डे 1, डे 2, डे 3, डे 15 तक आपको कंप्लीट करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं वो आप बहुत जल्दी कर लेंगे, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, वो जो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें लूप्स आएंगे, जिसमें फंक्शंस आएंगे, उसमें आपको एक लेक्चर को करने में 2 या 3 दिन या 4 दिन भी लग सकते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब वही है कि आप उन चीजों को रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं बिना छोड़े। कुछ चीजें जल्दी हो जाएगी, एक दिन में आप 2 या 3 सेक्शन भी कर लेंगे, कुछ सेक्शन में आपको 4 या 5 दिन लग जाएंगे, तो ये बहुत नॉर्मल है। तो इस चीज को ओवरथिंक करना बंद कीजिए कि आप उस चीज के लिए नहीं बने हैं, आपसे डेटा साइंस नहीं होगा। जिस चीज में जितना टाइम लगना है वो चीज आपको देनी पड़ेगी। अगर किसी सेक्शन में या लर्निंग में, जैसे नमपाई, पांडास अगर आप सीख रहे हैं, वो जल्दी आप सीख लेते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जैसे मैटप्लॉटलिब, सीबोर्न, अगर उसमें आपको टाइम लग रहा है तो वो टाइम लगेगा। आप चाह के भी उस चीज को जल्दी नहीं कर सकते हैं। अगर आप उस चीज को जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो गलती ये हो जाएगी कि जो चीज आपको अच्छे से समझनी है, सीखनी है, उसमें आप सिर्फ कंप्लीट करने के चक्कर में रह जाएंगे और बाद में आपको वो चीज आप भूल जाएंगे और आपको लगेगा कि ये तो बहुत हार्ड होता जा रहा है, जबकि आपने उस चीज को जल्दबाजी में किया। फिफ्थ पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो जैसे जैसे स्टडी करते जाते हैं वो पीछे का भूलते जाते हैं। तो ये बहुत बेसिक ह्यूमन नेचर है कि आप जब स्टडी कर रहे हैं तो आप सब चीजों को एक साथ याद नहीं रख सकते, क्योंकि आपको वो इतना प्रैक्टिस में नहीं है। आपने सिर्फ उनको पढ़ा है और थोड़ा प्रैक्टिस किया है। जितनी बार आप उसको रिपीटेशन में लाएंगे, जितनी बार आप उसका प्रैक्टिकल करेंगे, जितनी बार वो चीजें बार बार आपके सामने आएगी, उतना बेटर आप होते जाएंगे उस चीज में। जैसे कि अगर मैं को डेटा साइंस आता है, मेरे को कोडिंग आता है, और अगर मैं थोड़े टाइम तक, यानी महीना, 2 महीना, 3 महीना उस चीज को ना करूं तो मैं भूल जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं जब वापस करने लगूंगा तो मेरे को वो याद नहीं आएगी, लेकिन मेरे को थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी। तो वैसा ही होता है। अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं और आप पीछे का भूल रहे हैं, ये बहुत नॉर्मल है। आप सीखते जाइए, उन चीजों को प्रैक्टिस करते जाइए। जितना प्रैक्टिकल करेंगे, जितना कोड करेंगे, जितना लोगों का कोड देखेंगे, उतना आपको फायदा होगा। अगर आप जिस दिन कोड नहीं करेंगे थोड़े, और आप 1 वीक बाद या 2 वीक बाद आप उस चीज को वापस स्टार्ट करेंगे, आप पिछला भूल जाएंगे। तो वो भी नॉर्मल है, लेकिन आपको उसको वापस याद करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने वो चीज कर रखी है। तो अगर आप पीछे का कुछ भूलते हैं आगे का पढ़ते हुए, तो ये बहुत नॉर्मल है। जितनी बार प्रैक्टिस में आएगा वो चीज रिपीट होती जाएगी, आपका रिवाइज होता जाएगा। जो 6th पॉइंट है कि अगर आप डेटा साइंस सीख रहे हैं या फिर कोई भी स्किल सीख रहे हैं तो आपको इंग्लिश मस्ट आनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको जो लेक्चर्स है जो ज्यादातर इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं उनको समझने में आसानी होगी। आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे, आप लोगों के साथ बात अच्छे से कर पाएंगे और इंटरव्यू को क्लियर करने में आसानी होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो सीखी नहीं जा सकती है। मैंने इंग्लिश सीखी है, मुझे नहीं आती थी, मैं हिंदी मीडियम से था और मेरी पूरी स्कूलिंग खत्म होने के बाद मैंने इंग्लिश सीखी। डेटा साइंस, मैं लॉ स्टूडेंट था, मुझे डेटा साइंस नहीं आता था, वो मैंने सीखा। मैंने कभी कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं की थी, कोई प्रोग्रामिंग नहीं की थी, लेकिन मैंने वो सीखा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ है कि आपको जिस चीज में जो टाइम देना है, जितना हार्डवर्क देना है, कंसिस्टेंसी के साथ देना है। रेगुलर आप एक जैसा टाइम नहीं दे सकते तो भी आपको देना पड़ेगा। मोटिवेशन आपको रोज रोज नहीं मिलेगा। डिसिप्लिन, रूटीन ही आपको उस चीज तक पहुंचाएगा जिस चीज के लिए आपने स्टार्ट की है, और आपका जो एंड गोल है वहां तक आपको पहुंचा देगा, जो कि है एक अच्छी जॉब लेना। और लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने आप पे भरोसा रखिए, जैसे मैंने अपने आप पे भरोसा रखा। मैंने कभी अपने आप पे डाउट ही नहीं किया कि मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ, और मैं आज भी अपने आप पे डाउट नहीं करता हूँ। अगर मैंने कोई चीज सोची है करने की, तो चाहे आज नहीं तो कल वो होनी ही है। जब तक कि आप अपने आप से उस चीज को ना छोड़ दें, वो चीज रुक नहीं सकती है। तो आपने अगर सीखना स्टार्ट किया है, आपका फोकस डेटा साइंस जॉब पे है या फिर किसी भी जॉब पे है, तो वो आपको जरूर मिलेगी। चाहे टाइम जरूर लग जाए, लेकिन वो आपको मिलनी ही है, अगर आप अपने आप से उसको क्विट नहीं करते हो तो। सबके पास प्रॉब्लम होती है, घर की प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो किसी के पास दूसरी प्रॉब्लम है, जैसे कि स्ट्रेस है, फाइटिंग होती है घर पे। तो उन चीजों से आपको बाहर आना पड़ेगा। मैं भी बाहर आया हूं तो आपको भी बाहर आना पड़ेगा। जो सबसे आसान होता है वो होता है किसी को भी ब्लेम कर देना कि मेरी सिचुएशन सही नहीं है इसलिए मैं स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उस सिचुएशन को सही करना भी आप ही के हाथ में है। हार्ड टाइम आ सकता है, उस हार्ड टाइम को आप मैनेज कैसे करते हो,
किस तरीके से स्टडी करते हो, और जब आप स्टडी कर लोगे, जॉब मिल जाएगी, तो सब चीजें अपना आप सही हो जाएगी। जैसे मैंने अपनी करी, आप अपनी करोगे, बस आपको उस चीज को छोड़ना नहीं है। और सीखने में आप एआई का यूज करिए, लेकिन उस एआई का यूज अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मत करिए, क्योंकि आप में पेशेंस नहीं है। थोड़ा आप उसको दिमाग लगाइए, थोड़ा उससे फाइट करिए, थोड़ा सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए। एआई पे कोड कॉपी पेस्ट मत करिए, और फिर आपको अगर सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, आपने जब बहुत एफर्ट लगा दिए, उसके बाद आप जाइए, तो वो चीज़ आपको याद रहेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाई पॉइंट दीजिए। और फ्यूचर में जब हम मिलेंगे, तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितने डेटा साइंटिस्ट मेरी वीडियोस देखकर मोटिवेट होकर बनते हैं, या फिर डेटा एनालिस्ट। तो मुझे भी खुशी होगी कि मेरी बताई हुई बातें और मेरी गाइडेंस कहीं ना कहीं काम आ रही है। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।